प्रिपरेशन केवल एक अंधाबाज वाली चीज नहीं है कि रोज सब्जेक्ट पढ़े जाना। दिस इज नॉट अ वे। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक टू क्वालिफाई द कॉम्पिटिशंस। दुनिया में किसी भी कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करने के लिए बेटा आपको बहुत स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा, बहुत प्लान होना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर तैयारी तो सारे ही कर रहे हैं। कौन बचा है तैयारी करने से? तैयारी का हालात क्या है? 1%। ये है तैयारी। जब तक कि आप महसूस नहीं करते हैं तब तक सफलता आपके कदम में नहीं आने वाली है बेटा। डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला, ना मेरे डायलॉग से ना आपके डायलॉग से। रियलिटी इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। आपको रियलिटी से अवगत कराएंगे हर महीने जो आपके सामने यूपीएससी का मॉक टेस्ट होगा। यूपीएससी साल भर में कितनी बार कराती है? हम कराएंगे 12 बार। कितनी बार कराएंगे? हम जान लगा देंगे इसके लिए। एंड उनका भी बाप पेपर बना के हम लाते हैं। वी गिव द बेस्ट स्टैंडर्ड। हर टीचर तन मन धन से मेहनत करके आपके लिए वो कलेक्शन छांट के लाते हैं कि अगर 12 महीने का प्रॉपर मॉक टेस्ट का कलेक्शन के लिए उठा के देख लो ना बेटा, तो यूपीएससी का पेपर एक तरफ और ये कलेक्शन आप क्या होंगे? एक तरफ होंगे। इसलिए फौज में एक चीज कहा जाता है कि जो भी करिए सही करिए वरना नहीं करिए। इससे आपको एक रियलाइजेशन होगा बच्चा कि कहां आप में कमी है और कितना काम करने की जरूरत है। नहीं तो अगर आप ऐसे तुक्का मारने लगेंगे तो आप खोखले हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर आप में कभी जज्बा नहीं रहेगा सही चीजों को सही डायरेक्शंस में करने का। हफ्ते तो जो शेड्यूल है ही वो तो है ही, और हर महीने एक स्पेशल टेस्ट होगा आपको। उसको कहते हैं हम लोग बीएसटी। क्या बोलते हैं? बेसिक स्क्रीन टेस्ट। जिसके अंतर्गत रेस भी होगा, पुशअप्स भी होगा, स्क्वाट भी होगा, सिटअप्स भी होगा। कुछ हम बोलेंगे नहीं तुमको। आओ बैठो और अपना सच जान लो। डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स माय सेकंड इंटरैक्टिव सेशन विद द एनडीए टारगेट बैच एंड वी हैव वन सिंगल ऑब्जेक्ट एंड दैट इज मिशन खड़ग वासला। तो बिल्कुल इस जर्नी के लिए आपको पूरे जज्बे, पूरे जुनून के साथ लगना है। द टारगेट इज वेरी मच क्लियर कि 4 सितंबर इज आवर टारगेट। 4 सितंबर हमारा टारगेट है और उसी को प्लानिंग के साथ हम काम करना स्टार्ट करें जिससे टाइमिंग उसको हम बेहतर बना पाएं। तो बिल्कुल आप सबका स्वागत है सेकंड इंटरैक्टिव सेशन में। एक बार आप खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो जर्नी इज वेरी मच क्लियर एंड बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश सर अभी आएंगे कि आपको स्टार्टिंग में बताए। टेक्निकली यू नीड टू कनेक्ट नाउ। अब आपको टेक्निकली चीजों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक टेक्निकल प्रोस्पेक्ट से आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप में क्लैरिटी नहीं होगा कि आगे आपको क्या करना और कैसे करना है। कहते जिंदगी में कोई भी चीज सोची जाए बेटा तो बहुत टफ है, और कोई भी चीज अगर प्रयास करने में लग जाए तो बहुत आसान है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते ज्यादा है, करते कम है। और असल में करना क्या है? करना ज्यादा है, सोचना कम। सोचने का तो हो गया यार, जो एक बार डिसाइड कर लिया सर कर लिया। अब उसको लेके सोचना क्या सर? अब हमें करना है, कुछ बदलना है और एक बेहतर चेंज लाना है। और वो संभव तभी होगा बेटा जब उसी निष्ठा और डेडिकेशन के साथ आप बढ़ें। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप सबको कि इस देश में बड़ा कमाल का वाक्य है। जब मैं एनडीए की बात करता हूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आई थिंक वन ऑफ द क्रेडिबल एकेडमी इन द वर्ल्ड। This is the first ट्राई सर्विसेज एकेडमी इन द वर्ल्ड। ये पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी का जन्म हुआ इस देश में, जो कि ऑब्वियसली एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ही कैडेट्स को एक साथ क्या करती है बच्चा? ट्रेन करती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का लक्ष्य बनाना अपने आप में मैं कहता हूं कि एक अलग तरह का जज्बा, जुनून और पैशन को आपके अंदर रिप्रेजेंट करता है। कमाल का कॉन्सेप्ट है। हर साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। 6 महीने का प्रॉपर अंतराल मिलता है, 2 हमारे पास एग्जाम होते हैं। ऑब्वियसली 8 लाख के आसपास बच्चे, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स नाउ बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इस बात को बड़ा ही प्राउडली कि अब कहीं ना कहीं चैलेंज और टास्क बढ़ चुके हैं आपके लिए। 8 लाख बच्चा और रिजल्ट फाइनली आना है 8000। कितना आना है? कितना रिजल्ट हुआ बेटा? 1%। कितना रिजल्ट हुआ? ये है रियलिटी देश की। Why I'm telling this thing to you? ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसका कदापि मेरा उद्देश्य आपको डेमोरलाइज करने का नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको पॉजिटिव और सचेत करने का है। और एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि 8 लाख में केवल 8000, और उस 8000 में भी अगर मैं पूरा ट्रैक राउट निकालूं तो बैठ करके 50% कब्जा जो है वो देश के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है, जिनका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 होता है। रेस्ट देश के मिलिट्री स्कूल्स का है जिनका रिजल्ट 60 to 70% रिटन एग्जामिनेशन में होता है। देश के सैनिक स्कूल्स का है, क्योंकि सबकी संख्या फिक्स है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देश में 1 है, मिलिट्री स्कूल्स की बात करते हैं तो 7 है, और जब हम सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो ये 30 के एबव हो गए और जल्दी ज्यादा मात्रा में सैनिक स्कूल बढ़ने वाले हैं।
और वहां भी 50 to 60% सिलेक्शंस आते हैं, फिर आपके आर्मी स्कूल्स आते हैं और टॉप स्कूल्स आते हैं। तो एक तरीके से देखो तो सबसे बड़ा कब्जा करके वो बैठे हुए हैं। एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द मेजर कल्सी क्लासेस एकेडमी इन द इंडिया। फिर उसके बाद अगर एनडीए के रिटन परफॉर्मेंस और फाइनल सिलेक्शन पे हम बढ़ते हैं तो आपके मेजर कल्सी क्लासेस का नाम आता है। मैं ये बात इसलिए जिक्र कर रहा हूं बेटा कि देश के लाखों लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से जाके कर रहे हैं, बट सच खोखला है। सच ये है, रिजल्ट्स नहीं है। सच क्या है बेटा? केवल तैयारी चल रही है। हम तैयारी करने नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम किस पर्पस से आए बेटा? रिजल्ट्स। वी आर हियर फॉर द दैट वन एजेंडा। दैट्स व्हाई वी आर द पार्ट ऑफ एमकेसी फैमिली। यही वजह है जिस वजह से हम एमकेसी फैमिली का हिस्सा बने हैं। और इस बात को बहुत ही गंभीरता और सच्चाई के साथ आपको महसूस करना है बेटा। और रिजल्ट केवल एक स्टेप का नहीं है बेटा, रिजल्ट दोनों स्टेप का है। रिजल्ट आपके रिटन स्कोर का भी है, रिजल्ट आपके फाइनल एसएसबी स्कोर का भी है। एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस वी आर द एक्सपर्टाइज इन द बोथ प्रोस्पेक्टिव। और हमारा दो के दोनों सेगमेंट पे महारत है और देश में इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों ही ऑब्जेक्ट पे अपने आप को बेहतर ढंग से एस्टैब्लिश कर रखा है, रिटन प्रिपरेशन के लिए भी और एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। बस एक जज्बा अंदर होना चाहिए सर कि जो 400 सीट है ना, उसमें से एक सीट मेरे हिस्से की है और मेरे हिस्से के सीट कोई लेके नहीं जा सकता सर। उसके लिए मैंने अपना तन मन धन सब 100% ने श्योर कर दिया है, फोकस कर दिया है। ये जज्बा, ये जज्बात, ये जुनून आपके अंदर होना बच्चा जरूरी है। बट कहते हैं अल्टीमेट किसी भी चीज का काम केवल डायलॉग से नहीं होता है। डायलॉग्स की रियलिटी सुनो। उस 8000 के रिजल्ट को भी लाने के लिए तो यूपीएससी को 40% के ग्राफ पे जाना पड़ता है। किस पे जाना पड़ता है बेटा? अब 40% का हम लोग भैया कैलकुलेशन निकालें तो 300 मार्क्स का आप 40% कर लो तो 120 होता है मैथ वाला पेपर। 120 क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 300 नंबर का बेटा, 300 का 40% निकालेंगे तो आपका 120 नंबर बनेगा। सेकंड पेपर बेटा आपका 600 मार्क्स का, जिसका स्कोर है 40% के हिसाब से फिर निकाल लो तो आपका कितना बनता है? 240। कितना बन गया बच्चा? 240। अब 240 प्लस 120 जोड़ देंगे तो भैया कितना बनेगा आपका? 360। 360 पे क्वालिफाई है कि नहीं है? ये है रियलिटी। लेकिन 360 से भी कुछ होने वाला नहीं है, because there is a role of final merit and the final merit score is always 750 above। जो फाइनल मेरिट का जो स्कोर आता है, जो लोएस्ट वाला कैंडिडेट है, मतलब जिनका 517 पोजीशन है, सीट 400 है, बस पोजीशन कितनी आ रही है? इतने लोगों को क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे मेडिकल रीजन से, अन्य रीजन से शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, नहीं जा पाए, तो वो 117, 120, 125 बच्चों का बैकअप रखते हैं कि हमें जरूरत पड़ेगी तो उनको भी क्या करेंगे? हम कॉल करेंगे। तो क्या हम पूरी तैयारी रिस्क के लिए कर रहे हैं? नहीं सर, हमारी तैयारी श्योर शॉट होनी चाहिए। तो श्योर शॉट का स्कोर सुन लो कि आपको आंख बंद करके बेटा 50% एबव स्कोर मारना है एनडीए के एग्जाम में। और 50 के एबव की जब बात आती है ना बेटा तो स्कोर 500 के आसपास जाता है। कहां जाता है? 500। और इधर 500 अगर तुमने मार दिया तो एसएसबी में भी तुमको 300, 325, 330, 340 के स्कोर से कोई रोक ना पाएगा। और ये स्कोर डाक करके 830, 820, 825 चला गया। 100% आपका मेरिट लिस्ट में क्या है बच्चा? नाम है। You need to be very mature during the preparation. Preparation केवल एक अंधाबाज वाली चीज नहीं है कि रोज सब्जेक्ट पढ़े जाना। This is not a way. You need to be very strategic to qualify the competitions. दुनिया में किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए बेटा आपको बहुत स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा, बहुत प्लान होना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर तैयारी तो सारे ही कर रहे हैं। कौन बचा है तैयारी करने से? तैयारी का हालात क्या है? 1%। ये है तैयारी। और पूरा देश डायलॉग मारता है रिजल्ट्स का, इतने रिजल्ट ला दिए, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, ये हो गया, वो हो गया। सब गलत बात। सच बात ये है बेटा कि जो कंपटीशन आप फेस करने जा रहे हैं उसमें बेस्ड जितने भी टॉपिक हैं उनके कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट ही नहीं बेटा, उन हर सवालों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए जो आपके एग्जाम का हिस्सा बनने वाले हैं। और जब तक ये सच आपके अंतरात्मा में नहीं आता है, जब तक ये आप महसूस नहीं करते हैं, तब तक सफलता आपके कदम में नहीं आने वाली है बेटा। डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला, ना मेरे डायलॉग से ना आपके डायलॉग से। रियलिटी इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। और मैं ये बात प्राउडली कहता हूं कि एवरी मंथ we will realize you your reality। हर महीने हम आपको आपकी वास्तविकता से अवगत कराएंगे। यूनिट टेस्ट अपने आप में एक बड़ा पैरामीटर है जो आपको आपके सच से वाकिफ करा देगा कि आखिर महीने भर की पढ़ाई की तुमने उस बेहतर टीचिंग प्लान के माध्यम से, तो आखिर रियलिटी कहां है? और ये सडन नहीं होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा। 6 महीने का आपका क्रमवार प्रयास ही फाइनल रिजल्ट का रीजन बनेगा। 90% पढ़ने वाले नहीं है बच्चा, केवल बातें करने वाले हैं। बात समझने की कोशिश करो आप।
उनको यही नहीं पता कि एनडीए एग्जाम में वो क्यों बैठे हैं। बचते हैं 10%, कितने बचते हैं? हाँ, लेकिन वो 10% सीरियस है बेटा, और उनके साथ आपको कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप खुद को प्रूव कर पाएंगे। तो टेक इट रियलिटी, बिलीव इन द रियलिटी एंड गिव द एफर्ट्स विद द रियलिटी। और एफर्ट्स रियलिटी का यही है कि आप इसी प्रोजेक्ट को, इसी प्रोस्पेक्ट को इसी तरीके से लेके बढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, अब आते हैं कई पहलू जिन पे हम आज डिस्कशन करेंगे बच्चा, और हम सभी इकट्ठा हुए हैं। आपको रियलिटी से अवगत कराएंगे। हर महीने जो आपके सामने यूपीएससी का मॉक टेस्ट होगा, यूपीएससी साल भर में कितनी बार कराती है? हम कराएंगे 12 बार। कितनी बार कराएंगे? हम जान लगा देंगे इसके लिए, एंड उनका भी बाप पेपर बना के हम लाते हैं। वी गिव द बेस्ट स्टैंडर्ड। हर टीचर तन मन धन से मेहनत करके आपके लिए वो कलेक्शन छांट के लाते हैं कि अगर 12 महीने का प्रॉपर मॉक टेस्ट का कलेक्शन के लिए उठा के देख लो ना बेटा, तो यूपीएससी का पेपर एक तरफ और ये कलेक्शन आपके क्या होंगे? एक तरफ होंगे। और कमाल की बात, ये कलेक्शन आसमान से नहीं आते, ये कलेक्शन आपके बुक के होते हैं जो आपके हाथ में है। और इस बार भी आपको एनालिसिस देखना है तो आप एमकेसी पब्लिकेशन की किताब उठाइए और पूरा पूरा पेपर यूपीएससी का उठाइए। इतना भी नहीं देखना है तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको पेज वाइज और क्वेश्चन नंबर वाइज वेल डिफाइन कर दिया गया है कि ये प्रश्न है बच्चा जो आपके एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए हैं। ये फैक्ट जो आपके सामने हम उठा के रख रहे हैं। ये बात हम क्यों आपको बताते हैं? इसलिए बेटा कि अगर इस किताब को भी 100% आपने कवर कर लिया, इस पे भी आपने अपनी कमांड स्थापित कर दी, आपको आपकी सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा एवरी प्रोस्पेक्ट, अब जर्नी शुरू हो गई। ऐसे तो डायलॉग नहीं ना कि हम केसी ज्वाइन कर लिया तो सिलेक्ट हो गया, ऐसा लिखा है क्या कहीं? इट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। द रियलिटी कि आप तन मन धन से आप भी मेहनत करेंगे और हम भी करेंगे, और दोनों बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। हम कहीं कसर छोड़ने वाले नहीं है। आप प्रॉपर अपनी क्लासेस करेंगे, अपनी प्रॉपर एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे, और साथ ही साथ इन सारी प्रक्रिया के बाद भी कहीं कोई समस्या है तो प्लीज डाउट काउंटर पे आइए बच्चा। अपनी जो डेली की समस्या है, जो आपका डेली का प्रॉब्लम है, शर्माना मत यार। कमी है तभी यहां आए हो। अगर तुम परफेक्ट ही होते तो इधर आने का जरूरत क्या था? तो घर पे ही रह जाते। तो कमियां हैं, इस बात को कबूलना, और जहां जहां फंसते हो, जो जो बातें तुम डाउटेबल रहते हो कि हाँ से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू बी वेरी रियल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। और तुमको एक कॉम्पिटिटर की भावना से ये बात मैं बोल रहा हूं कि आप इस बात को महसूस करके एफर्ट्स करेंगे सर कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा जो मेरे को समझ में नहीं आता सर, मैं हाँ नहीं करूंगा सर, मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और इस बात का एहसास तुम्हें कब होगा पता है? जब उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप अप्रोच करेंगे। सारी के सारे किताब के क्वेश्चंस को बेटा सब टॉपिक वाइज बनवाया। कैसे बनवाया? ऐसा नहीं कि एक किताब पे क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज सडन बन गए होंगे। मैं भी छात्र था एनडीए का, आपके ही तरह था। द सेम थिंग हैपन इन द लाइफ। हमारे जमाने में हमें किताबें नहीं मिलती थी, एक मिल जाती थी गाइड टाइप की, उससे काम नहीं चलता। रात इतनी गाइड कवर करने पे भी नहीं हो रहा है। और हमें याद है, आई रिमेंबर वंस कि हमें फंक्शन पढ़ाया जा रहा था। मैं हमेशा ये कहानी शेयर भी करता हूँ बच्चों से। फंक्शन 8 तरह के। कोई भी टीचर दुनिया का ऐसा नहीं होगा बेटा कि एक दिन में ही सारे फंक्शन डिस्कस कर ले। कर भी देगा तो हैंग हो जाओगे। हमें भी 1-2 फंक्शन पढ़ाए गए, उसके बाद सवाल लगाने हम बैठे। तो पहले ही सवाल जो हमसे टकराहट हुई बेटा, वो 7वें फंक्शन पे भेज थी। अब वो सवाल हम ना लगा पाए। अब उसमें हम दोष किसको देने वाले हैं? खुद को। हमें लगा कि हमें समझ में नहीं आता है या हमें पढ़ाया नहीं गया सही से, बट वहां कारण कुछ और ही था। वहां कारण था बेटा कि उस कॉन्सेप्ट तक हम पहुंचे ही नहीं थे। आज आपकी किताब के हर सवाल बेटा सब टॉपिक वाइज मैंने रखा है। कैसे रखा है भैया? कि आप जो सब टॉपिक पढ़िए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन जाके क्या करिए भैया, लगाइए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना बेटा, धीरे धीरे इंसान आगे जाता है ना। तो उस जर्नी को जोड़ा आपके लिए कि आप उसको सब टॉपिक वाइज कनेक्ट करें, सब टॉपिक वाइज बकायदे उस पर कमांड अपनी स्टैब्लिश करे बच्चा। और जब सब टॉपिक वाइज भैया कर ले जाए तो लास्ट में फिर जबरदस्त मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर। फिर देखिए आपका आत्मविश्वास किस लेवल पे होगा। बट बेटा ये चीज करनी होगी आपको, इसका रास्ता नहीं है। और एक बात मेरी बहुत अच्छी ख्याल रखना कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी जिम में जाते हो ट्रेनिंग के लिए, और कोई ट्रेनर आपके पास होता है और आप जो है उसको कहते हो सर करके दिखाओ, तो बाइसेप्स करके दिखाता है, ट्राइसेप्स करके दिखाता है, पुशअप्स करके। तो ये सारा चीज जो करके दिखाएगा उससे उसका फायदा होगा कि तुम्हारा? हाँ, तो इन द सेम वे अगर सारी सवाल सर ही लगाएंगे तो सर का फायदा होगा कि तुम्हारा? थोड़ा इस मानसिकता को भी चेंज करना। सर आप कॉन्सेप्ट बताओ बस, बाकी तो मैं आग लगा दूंगा सर, एक एक सवाल चाट जाऊंगा। हाँ, हमारे थे जब छोटे थे तो बैग लेके ऐसे घूमते रहते थे दिन भर, टीचर लोग भी डर जाते थे। फिर एक आध सवाल तैयार किया है आदमी, दिन भर सवाल ढूंढता है, क्या करता है? That was the interest, उसी में मजा आता था। And I remember lot of candidates sitting on the counter। सुबेरे बेचारे 6 बजे से 7 बजे से आ जाते हैं, रात 11 बजे तक जुटे रहते हैं। उनको कोई फेल कर लेगा?
या मेरे डायलॉग मार देने से कुछ होने वाला नहीं, ये सच है। वो मेहनत कर रहा है, उसको कोई रोक के दिखाए हिम्मत हो तो। बच्चे 10-10, 12-12 घंटे एफर्ट करे, वो बोलते हैं सर हमारे पास और कोई काम ही नहीं है। हमारे पास क्या काम है? यही काम है सर। जहां डाउट होता है, जहां समस्या होता है, सर लोगों से क्या करते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। सिस्टम बदला, आज बेहतर डाउट काउंटर है। हर टीचर, आपकी क्लास के भी टीचर यहाँ पे नियम से आते हैं, जहां आप बैठ करके अपनी समस्या क्या कर सकते हैं बेटा, पूछ सकते हैं। आप टाइम पता कर लीजिए कि मैथ वाले सर कब आते हैं, फिजिक्स वाले सब आते हैं, इंग्लिश वाले सर कब आते हैं। आप आइए, उस समस्या को क्या करिए बच्चा, क्लियर। बस एक ठान के चलना कि सर एक भी चीज में हम डाउट में नहीं रहेंगे, हर चीज को क्लियर करते चलेंगे। अगर ये ठान के तैयारी कर दी ना भाई, तो तुम वैसे ही बाजी मार लेगे बेटा, तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। और हर महीने मॉक टेस्ट जो होगा बेटा, वो आपका सच आपको दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कि आखिर इस कंपटीशन पे आप कहां स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितना कार्य करने की स्वयं पे जरूरत है। यू विल रियलाइज एवरीथिंग, आप हर चीज महसूस करेंगे बेहतर तरीके से। तो बस बेटा सच के साथ बढ़ना, सच्चाई के साथ मेहनत करना। जितना डिमांड करोगे, एक्स्ट्रा मांगोगे, सारे एफर्ट्स लगा देंगे, कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम आपके लिए। बस ये समझ लेना कि जो छात्र के जीवन में रहते हुए जो चीजें हमें कम मिली हैं या ईमानदारी से नहीं मिली हैं, बस प्रयास यही है कि वो सारी चीजें आपके सामने ईमानदारी के साथ ले आएं। और उस ईमानदारी का पहला परिचायक है ये टीचिंग प्लान। कहते हैं एक बिल्डिंग बनानी हो और नक्शा ना हो तो बिल्डिंग कैसी बनेगी? कुछ भी बन जाएगी सर। हाँ, तो वैसे ही होता है बेटा, एक लक्ष्य तक जाना है तो आपके पास रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि मैं छोटा था, आई वाज इन द 10th and 11th स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर द टाइम। तो आई आस्क्ड कि सर हमें ये तो बताओ कि हमारा सिलेबस कब तक हो जाएगा। तो मुझे डांट लगी थी उस समय कि तुम हमको पूछ रहे हो कि कब तक हो जाएगा, हमको सब पता। हमने कहा सर बिल्कुल आपको सब पता है, हमें कुछ नहीं पता है कि हमारा कब तक हो जाएगा। तो बड़ा चैलेंजिंग था, कभी कभी ये ईगो पार्ट पे भी आ जाता था, दुख होता था, बट मैं बच्चे की तरह मासूम था। आई वाज नेवर लाइक दैट। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन, मेरे को बस इतना जानना था कि यूनिट टेस्ट होएगा तो किसके आधार पे होएगा, मॉक टेस्ट होएगा तो किसके आधार पे होएगा। और हमको पता तो होना चाहिए कौन सा टॉपिक है हमारे कंपटीशन का, हमें पता तो होना चाहिए कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे। नहीं था बेटा, कुछ नहीं था, पर वो सब कुछ सच्चाई से खड़ा किया जो जो चीजों की प्रताड़ना मिली है। और ये सच अगर आपके सामने ट्रेंड एनालिसिस और टीचिंग प्लान के रखा है तो इतना आसान नहीं है। 15 साल का एक बेहतर अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे प्लान किया गया है और आपको लेक्चर तक डिफाइन करके देते हैं बेटा। इसका कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि जितना लिखा है उसका भी डबल लेक्चर में आपको हम कराएंगे। हम आपको लेक्चर कम नहीं होने देंगे, हमेशा लेक्चर आपको क्या मिलेगा, उस चीज का ज्यादा मिलेगा। और सारा अधिकार किसके हाथ में है? अब आपके हाथ में है। कुछ छिपाया गया नहीं। एवरी राइट्स यू हैव इन योर हैंड एंड एवरी मंथ यू हैव अ टारगेट्स एंड गोल बेटा। और हर महीने का आपका टारगेट, आपका गोल बच्चा फिक्स है। आपको सब पता है कि इस महीने मेरा लक्ष्य क्या है। और एक बात सुन लो, फर्स्ट मंथ में हो तो फर्स्ट मंथ की ही सोचना, 6 मंथ को सोच के चिंतित मत होना। कहते हैं इंसान स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है ऊपर, एकाएक नहीं ऊपर चढ़ जाता है वो। तो पहला मंथ है, इसमें अगर आपने 70 to 80% ईमानदारी से मेंटेन किया, डन। सेकंड मंथ ऑटोमेटिक अच्छा होगा, थर्ड ऑटोमेटिक अच्छा होगा, बट पहला ही गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। तो ये हमेशा समझ के चलना है सर कि जो मंथ हमारे सामने है उसको हमको फोकस्ड होकर टारगेट करना है, उसमें हमको कोई कोर कसर बच्चा नहीं छोड़ना है। तो हर चीज ईमानदारी से बेटा आपके सामने लाई है। और दिल से मैं बताऊं तो ऑनेस्टी भी यही है यार, कि मैं हमेशा दिल से कहता भी हूं कि देयर इज नथिंग लाइक एडमिनिस्ट्रेशन लर्निंग है। कोई इसके लिए जिंदगी में MBA नहीं किया है, एक छात्र के तौर पे, एक NDA के कॉम्पिटिटर के तौर पे जिंदगी के जो अनुभव और जो चीजें मैं चाहता था, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जो जो आत्मा के अंदर फीलिंग थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ आपके लिए करने का प्रयास किया है। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द बुक्स। कहते हैं कि युद्ध में जीतने के लिए एक सही हथियार की बहुत जरूरत होती है, वैसे ही किसी कंपटीशन को फोड़ने के लिए सही मटेरियल की बहुत जरूरत होती है। एंड आई रियली फील प्राउड कि 2 साल का कोरोना हुआ, नहीं तो शायद जिंदगी भर टाइम ही ना मिलता। वही जो बाबा आजम के जमाने की किताब चली आ रही हैं, लोग इसलिए सजेस्ट कर देते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, बट वी आर द बेस्ट नाउ। अब कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज द फाइनल ऑप्शन। अगर ये मैथ की बुक, ये फिजिक्स की बुक, ये इंग्लिश की बुक, लैक्सिकन वोकैब की बुक 100% गारंटीड एक क्वेश्चन इधर से उधर होके दिखाए कोई, एक सेंट्रलाइज, एक प्लान, एक ऑब्जेक्टिफाइड अप टू दिमाग कलेक्शंस आपको हर चीज के बना के दे दिए गए हैं। बस अगर इतना भी मत जाओ ना यार, रोक के दिखाए कोई कंपटीशन, और वाकई में उस 8000 में आपका नाम होगा, कोई नहीं रोक पाएगा बेटा आपको। बस ये मत जाना है सर, शुरू से लेके अंत तक एक एक सवाल आपका जज्बा और लक्ष्य होना चाहिए सर कि मुझे आनी चाहिए। किया जा सकता है ना भाई? सब कुछ सेंट्रलाइज किया यार, तुम्हें 100 जगह भटकने की जरूरत ही नहीं है। देश के किसी भी NDA एस्पिरेंट को ठोक के बोल रहा हूं मैं ये बात, कहीं बच्चा भटकने की जरूरत नहीं है।
यही परफेक्ट है, यही प्लान है जो बना के दे दिया गया है, चाहे उसके नोट्स हो, कॉन्सेप्ट हो, एग्जाम्पल हो, एक एक चीज में भावना जुड़ी हुई है। आई रिमेंबर द टाइम कि when we were writing the books, then people told कि like sir, we talk about the NDA type of competition, it's lead to English medium only, not Hindi medium। हमने कहा सर देखो, नॉलेज, ज्ञान भाषा से नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान होता है, वो किसी भी भाषा में हो सकता है। हमने हिंदी में भी बनाया और अंग्रेजी में भी बनाया, जिससे दोनों बच्चों के कंफर्ट में कोई दिक्कत ना हो। कभी दिल पे हाथ रख के पढ़िएगा, आपको लगेगा कि किसी छात्र ने बैठ के लिखा है इस नोट्स को और उस तरह से प्लान करके बनाया आपके लिए, बिल्कुल अप टू द मार्क तरीके से। तो बस इतना कर जाओ यार, मॉक टेस्ट में रॉक स्टार नजर आओगे, यूनिट टेस्ट में सुपर परफॉर्मर नजर आओगे, कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। आफ्टर दैट जैसे ही आपका शेड्यूल डन होगा, विल टेक यू फॉर द एसएसबी प्लान बेटा, बिकॉज हमारा यह मानना है कि व्यक्तित्व निर्माण एक दिन में नहीं होता है, ये एक क्रमिक प्रोसेस है। वंस यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस जर्नी फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट एग्जैक्टली क्वालिटी नीडेड इन यू। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे होते हैं, जो भी हैं, सबका ऐसे ही प्रोजेक्शन एंड प्लान चलता है बच्चा, और हर बच्चा इसी तरह जुड़ के हमारे साथ मेहनत करता है। और एक बार नहीं यार, एक साल में कितनी भी बार आपको राइट्स दिया है कंपनी ने एसएसबी का हिस्सा बनने का, लेकिन उसको आपको अचीव करना है कि आप आए, काबिल बन के आए। तो एसएसबी बैच का जब हिस्सा बनेंगे, देन यू विल रियलाइज and MKC is the only academy who do such a thing, because we believe कि SSB एक सतत प्रक्रिया है बेटा। जब एक बार आप स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीओ इंटरव्यू का हिस्सा बनेंगे, then you will realize कि what type of quality actually SSB board is expecting in you, then you will start working on yourself। तब आप स्वयं पे काम करना बच्चा क्या करेंगे, और बेहतर किताब इसके लिए भी बनाई है। एक एक छात्र की तरह फिर बोल रहा हूं, जैसे मुझे वर्क बुक नहीं मिली थी, मुझे OIR की बुक नहीं मिली थी, जीडी लेक्चरेट की सेंट्रलाइज कंटेंट बुक नहीं मिली, सब कुछ वैसा करके बनाया है। कभी हाउ टू क्रैक एसएसबी इंटरव्यू की बुक आप उठाएंगे बेटा और उसके पहले पेज से पढ़ना शुरू करिएगा, बिल्कुल छात्र की भावना से लिखा है, हर वो इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप उसमें डाल दी है जो एक लेमैन बच्चे के लिए जानना है एसएसबी के लिए क्या है बच्चा जरूरी, केवल इसलिए बेटा कि उसी सच्चाई के साथ आप उसको पढ़ के महसूस करें कि आखिर जिस क्षेत्र विशेष का चुनाव आपने किया है उसके लिए किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स की जरूरत है। मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको। एग्जाम्पल, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कलेक्शंस पूरा है, मिसलेनियस भी है, प्रीवियस ईयर भी है, और ठोक के हम लोग बोलते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द कंपटीशन फ्रॉम दिस बुक, और ये प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड है। और इस तरह नहीं कहते कैसे, पेज नंबर वेल डिफाइंड, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा पेज नंबर, ये गट्स के साथ कहते हैं बेटा, क्योंकि वो मेहनत, वो सच्चाई के साथ एफर्ट्स किए गए हैं। ऑब्वियसली क्लास टाइमिंग इज 10 to 1 एंड द बैकअप क्लास शेड्यूल फॉर द एनडीए इज 8:30 to 10। और इसे सुन लो एक बात ध्यान से, तुम लोगों को बेटा थोड़ा बैकअप क्लास का बच्चा ज्यादा जरूरत पड़ेगा भी। रीजन क्या है बेटा कि 11th-12th में उतना आप स्कूल नहीं गए हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा इसीलिए बढ़ा दिया जाता है, स्पेशली मैथ फिजिक्स का ही प्रॉब्लम आता है, तो स्पेशली वो पीरियड लगातार हम चलाते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस, नॉलेज और कॉन्सेप्ट पे क्या कर सके बच्चा, हम ज्यादा काम कर सके और आपको बढ़िया मिल सके। तो 5 घंटे कमर कस के आया करो। कितने घंटे? 5 यहाँ से 5 घंटे तो डेली समय देना है और जम के देना है, बिना किसी सोच के, बिना किसी कंप्रोमाइज के। एंड संडे स्पेशल लगेगा बेटा, जिसमें आपका करंट अफेयर रहेगा एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्पेशल क्लास रहेंगे, ये भी आ जाया करिए। बाकी आपको क्लासरूम ऐप मिल ही गया होगा, उसमें डेली भी करंट अफेयर चलता है। मैं मानता हूं उस टाइम की आपकी क्लास चलती रहती है, बट वो बेटा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूज से चला जाएगा एक्टिव में, ठीक है ना, उधर जाके देखा करो। डेली वहां डाउनलोड सेक्शन में पीडीएफ भी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, वो भी मेंटेन कर लिया करो। और यूट्यूब चैनल पे भी वीकली करंट अफेयर की एक स्पेशल सेशन चलाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेटा जनरल अवेयरनेस से भी आपको बहुत अपडेटेड रहना है। बीइंग अ कमीशन कैटेगरी स्टूडेंट, दैट विल हेल्प यू फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड पैरेलली इट विल हेल्प यू बेटा फॉर द एसएसबी 2, क्योंकि जीडी में, लेक्चरेट में या ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग डिस्कशन विद द जीटीओ ऑफिसर, यू नीड टू टॉक अबाउट द इश्यूज व्हाट इज हैपनिंग नेशनली एंड इंटरनेशनली एंड हाउ इट्स अफेक्ट टू आवर कंट्री, और कैसे हमारे भारत देश को ये चीज क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। ये सारा बात उधर हमको जाके समझना होता है। तो जनरल अवेयरनेस पार्ट यू नीड टू वर्क अलॉट एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी 2, जो कि 4 to 7 के शेड्यूल में आपका पूरा का पूरा चलेगा प्रॉपर तरीके से। एसएसबी शेड्यूल जब से आएगा, एसएसबी का भी डेट अलाउड हुआ है क्या आप लोगों का? अभी नहीं अनाउंस हुआ है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद हुआ है। वेरी गुड। तो यू विल गो फॉर द प्रॉपर एसएसबी बैच एंड ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर यू इन द लाइफ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये समझ में आएगा बेटा कि आपको कहां कहां खुद पे काम करने की जरूरत है। और ऐसा समझ लेना, जो सफल होते हैं सूरमा नहीं होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं। और तुमको अनुभव करना हो ना तो एमकेसी के चैनल पे चले जाना, हम बच्चों के मॉक इंटरव्यूज डालते हैं। क्या डालते हैं? मॉक इंटरव्यू का मतलब समझते हो? मॉक इंटरव्यू का मतलब होता है बेटा कि जब बच्चा यहाँ क्लास में हमारे होता है तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये सिलेक्ट है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं। क्या आती हैं?
उसकी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट आई, OIR रैंक उसका 1 आ रहा है, स्क्रीनिंग में क्लियर दिख रहा है, साइकोलॉजी के डोजियर से उसका फीडबैक प्लस आ रहा है, मॉक इंटरव्यू का ऑफिसर ने उसको सेलेक्ट मान दिया है, इंटरव्यू ऑफिसर GT ऑफिसर ने उसको हरी झंडी दिखा दी है। जब सबने हरी झंडी दिखा दिया तो हम बोलते हैं इसको मॉक इंटरव्यू कराइए, बिकॉज ये बच्चा क्या होने वाला है, सिलेक्ट होने वाला है। ऐसे सबका फालतू नहीं कराते हैं, उसी कराते हैं जो सिलेक्ट होता है, और सबको मुंह में बताते भी हैं 1 to 1 तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा सुनो किस लिए नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, इस पे काम करो। हाँ, बच्चे काम करते हैं, कोई पहली बार में, कोई दूसरी बार में, कोई तीसरी बार में। और जैसे कल देखेंगे मैंने लक्ष्य का इंटरव्यू डाला, किसका डाला, देखा था यूट्यूब पे। अब लक्ष्य का ये बेटा कि तुम उसका देखना पहले का मॉक इंटरव्यू, तुमको 3 लक्ष्य दिखाऊंगा मैं। कितने लक्ष्य राज दिखाऊंगा? एक, जब वो MKC में पढ़ रहा था तो उसका मैंने मॉक इंटरव्यू लिया। क्या लिया? उसका वीडियो देखना तुम लोग, कहीं और नहीं, सब MKC के चैनल में मिलेगा। फिर अब लक्ष्य जब 148 में रेकमेंड हो गया, 147 में नहीं हो पाया था ना, अब 148 में, क्योंकि उतना मैच्योर नहीं था उस टाइम पे, हम लोग इस बात को उसको गाइड कर चुके थे। वो पहले से बोल रहा था सर इस बार तो गड़बड़ होगा, बट अगली बार मैं पीट दूंगा। 148 में जब रेकमेंड हुआ, अब उसका इंटरव्यू देखेंगे आप, देन यू विल सी द चेंज कि सर व्हाट अ चेंज सर, 1 साल के अंदर बदल दिया बिल्कुल, पर्सनैलिटी चेंज। और सुनो, इसके बाद लक्ष्य का एक इंटरव्यू तुम और देखोगे, कब देखोगे? जब एकेडमी में जाएगा और 6 महीने साल भर बाद वापस आएगा तो वी हैव अगेन इंटरव्यू विद ईच अदर। तो 3 पर्सनालिटी दिखाई देंगी तुम्हें। क्या दिखाई देंगी? कि हाउ ही इज ग्रोइंग अ लीडरशिप क्वालिटी इन हिमसेल्फ, एंड एवरीबॉडी कैन डू। हर बच्चा कर सकता है बेटा, बस वो जज्बा अंदर होना चाहिए कि नहीं सर मेरे को करना है। ऑनलाइन सर ने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया होगा। फॉर द कम्युनिकेशन 7 to 8 फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे, गो फॉर दिस क्लास, अटेंड करो, 1 घंटे सीखने को मिलेगा, पैसा नहीं लग रहा है। करंट अफेयर, go and take every day this class, it will help your confidence level, and chemistry biology also online, do every day। इसको भी करो, रिकॉर्डेड है, नोट्स भी जाएगा, सारा चीज उधर अवेलेबल है, तो इसको भी जाके करो। हम हर सपोर्ट, हर गाइडेंस के लिए जान लगा देंगे, बस आपके एफर्ट्स, आपके पॉजिटिविटी बेटा वहां पूरी की पूरी होनी चाहिए। एवरी मंथ यू गो फॉर द प्रॉपर यूनिट टेस्ट, और ये बहुत मायने रखेगा बेटा, ईमानदारी से देना और ये जानने की कोशिश करना कि आखिर महीने भर के आपके द्वारा की गई प्रैक्टिसेस का रियल आउटपुट क्या है। एंड फाइनली यू गो फॉर द मॉक टेस्ट। क्या है बेटा? फुल्ली आजादी है हमारी तरफ से, तो खुला NDA ही है, जो कि ऑलमोस्ट हर महीने के पहले संडे को होता है। जैसे अब पहला मॉक टेस्ट तुम्हारा लगेगा 7 मई को। कब लगेगा? अभी डेट्स बता दे रहा हूँ, आगे आपके वेबसाइट पे डेट क्या होंगे बेटा, अपडेट होंगे मैजिकल सी क्लासेस के वेबसाइट पे। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ मैं, तो मॉक टेस्ट में भी आइए, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कमाल क्या बताऊँ, 4 मॉक टेस्ट होते हैं। कितने होते हैं महीने भर में? एक NDA का हुआ, एक एयरफोर्स का हुआ, एक नेवी का हुआ, और एक ICG का। 4 संडे 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए नहीं लगता है। बैठ के अनुभव करो। क्या करो? बहरहाल मेरा जोर नहीं, मेरा टारगेट तो भाई NDA है। क्या होता है? उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता है, बट एयरफोर्स नेवी ICG भी आप दे सकते हैं, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लगता है। बट कभी भगवान करे आपको ईश्वर मौका दें, और किसी के गार्जियन तो यहाँ होंगे भी फौज में, कभी उस लाइफ के करीब जाएं तो आपको बहुत कुछ महसूस होगा। वो फिल्म नहीं है यार, वो रियल है। एक कॉम्बैट ऑपरेशन होता है ना बेटा, तो वहाँ दिन रात दोपहर नहीं गिनते, चलो लंच टाइम हो गया, अब लंच करेंगे, गोली बाद में चलाएंगे। अब तो डिनर टाइम हो गया, अब फायरिंग नहीं कर सकते हम लोग क्या करेंगे? गोली खाएंगे बैठ के, मतलब डिनर करेंगे बैठ करके। डिनर करने जाएंगे तो गोली ही खाएंगे। सोचो कितना नेगेटिव माहौल रहता है, हर तरफ गोली, बम, रॉकेट लॉन्चर। तब भी एक फौजी मुस्कुराता है, क्या करता है? कि साले तेरे को निपटा के ही जाऊंगा। कितना नेगेटिविटी है चारों ओर, कहीं से भी कोई गोली और लाइफ, तब भी वो क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। यहाँ इतने नालायक हैं कि 100 पॉजिटिव चीज है। कितनी पॉजिटिव चीज है? उसमें भी कहीं से काट टुटाहा पुटाहा निगेटिव ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? और उसी को लेके मरे जा रहे हैं। ए भगवान मेरा क्या होगा, मेरे पैर में दर्द है, मैं जी पाऊंगा कि मर जाऊंगा, मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। तो दिस इज द वे। ऐसे भाई ऐसे फौजी होने लगे तब तो चल चुका देश यार। बड़े रियल लोग हैं बच्चा। यहाँ एक दिन का लाइफ सर्वाइवल हो जाए तो क्या स्थिति है। एक बार बेटा किसी भी मिलिटेंट पेट्रोलिंग में निकलना होता है फौज के अंदर, एंड आई फील प्राउड फ्रॉम हार्ट कि मुझे 55 डिग्री का भी टेम्परेचर देखने को और महसूस करने का मौका मिला है उनके साथ। -45 डिग्री भी देखने का और महसूस करने का मौका मिला है बेटा। कोई अलग एहसास है यार। वो कॉम्बैट ऑपरेशंस कैसे होते हैं उनको भी ईश्वर की कृपा से देखने का मौका मिला है मुझे ज़िंदगी में। तो मैंने बड़ा करीब से चीज़ों को देखा है और फील किया है यार। एक अलग एहसास है भाई। एक मिलिटेंट पेट्रोलिंग में मान लो ट्रैकिंग हो गई कि हाँ वहाँ मिलिटेंट है, तुम्हें क्या लगता है कि जिस लोकेशन पे बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में जैसलमेर में, ये सब बहुत नॉर्मल सिचुएशन है क्या? सड़क नहीं है भाई,
वहाँ KFC नहीं है, मैकडोनल्ड नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे सूखी रोटी पराठा भर के निकलना पड़ता है 7-7 दिन पेट्रोलिंग में। पीने का पानी मतलब नाले का पानी, हर जगह RO वाटर नहीं अवेलेबल है वहाँ पे। तब जाके हम इधर खुली सांस लेते हैं और बिंदास जीते हैं बेटा, क्योंकि 24 घंटे अपनी जान गंवाने के लिए वहाँ क्या होते हैं, खड़े होते हैं। इट्स नॉट ईजी। और सुन लो, इतने पैसे में किसी की जान, साला जान की लोग बात करते हैं कि पैसे के लिए मैं देता हूँ किसी आदमी को बुला के, ले 50 लाख पकड़, जान देगा अपनी? देगा क्या? नहीं देगा यार। उनको कोई 50 लाख देता है क्या? सैलरी ही मिलती है ना यार, कोई और काम करके भी तो सैलरी कमाई जा सकती है ना बेटा। तब भी यार वो फौजी बनने जाता है। भारत माँ और भारत के लोगों के लिए क्या उसके अंदर प्रेम होता है? क्या उसके बाल बच्चे नहीं हैं, उसकी पत्नी नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है? उसको नहीं लगता कि मैं जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? पर उसके बावजूद हम सब के लिए खड़ा होना, दिन रात लड़ना, ये कितनी बड़ी बात होती है, शायद आप इसको सोच भी नहीं सकते हो बेटा। पर जिस दिन ये सोच में आ गई ना बेटा, फौजी बनने की वजह आपको मिल जाएगी। और ज़िंदगी में अगर आपको किसी चीज़ को लेके वजह नहीं है ना यार, तो लाइफ टफ है बेटा। कहते हैं कोई चीज़ आसान हो जाएगी बच्चा उस दिन जिस दिन आप मन में ठान लिए कि सर अब इस चीज़ को तो पाना है, मैं पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ सर, और मेरे लाइफ में अब कोई ना ऑब्जेक्ट है, ना कोई गोल है, ना कोई टारगेट है सर, जान लगा दूंगा सर, रिटर्न अच्छा करूँगा, फिजिकल अच्छा करूँगा, कम्युनिकेशन अच्छा करूँगा, हर चीज़ पे काम करूँगा यार। और इंसान चाह ही ले कुछ करने के लिए तो कुछ बदलने में टाइम लगेगा क्या? लोग साला चांद पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? मॉक टेस्ट को जबरदस्त अप्लाई करो। हाँ, 24 अप्रैल अगला टारगेट क्या है? तो फटाफट जाइए वेबसाइट पे majorculsiclasses.com पे और 24 अप्रैल के लिए अप्लाई कर दीजिए। आइए, ऑनलाइन एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या मिलेगा? और एक अच्छी बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है आपकी कंपनी, एयरफोर्स नेवी ICG के लिए, स्पेशली उन्हीं का ऑनलाइन होता है, आपका तो ऑफलाइन एंड है, तो वो सॉफ्टवेयर डिट्टो एग्जाम कमेटी भी इस्तेमाल करती है। मतलब हमारे पास वही सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर वहां एग्जाम में देने के लिए आपको क्या होगा बेटा? इस्तेमाल। इसलिए आपके लिए एकदम डिट्टो प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप टाइम सेविंग भी कर पाते हैं और आपका आत्मविश्वास भी क्या होता है बेटा? अच्छा रहता है। तो ये भी व्यवस्था केवल आपके लिए बनाई गई दिल से कि आपको कोई कसर न रह जाए, सब तुम्हारे लिए किया भाई, समझो इस बात को। एंड ये बेटा रिजल्ट देखने का फॉर्मेट है, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वही आपका यूजर नेम है, ठीक है ना? जैसे इंटर करोगे खट्टे से रिजल्ट आएगा, पूरा डिटेल्ड, कितना राइट किया, कितना रॉन्ग किया, कितना लेफ्ट किया बच्चा, हर पैरामीटर भैया इसके अंदर हमने ऐड कर रखा है, ठीक बच्चा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ से आप डिटेल रिजल्ट देख पाएंगे। ओपन सेशन ऑब्वियसली इसमें बुलाने का हक आपका ही होगा। रीजन दोगे तो आऊंगा, नहीं दोगे रीजन तो नहीं आऊंगा। और रीजन क्या होगा? बेस्ट परफॉर्मेंस। क्या होगा बच्चा? बेस्ट मिलेगा ना भाई? मिलेगा ना भाई? बट बेस्ट मिलना चाहिए, तभी तो मजा आएगा बात करने का। फिर सबके रिजल्ट्स खोलूंगा, सारे सच दिखाई देंगे वहां। हाँ, कितना प्रेजेंट थे, अपने यहाँ सब कंप्यूटराइज है। आपका अटेंडेंस ट्रैक्ड, जैसे आपको क्लासरूम ऐप मिला है तो आपको अपना अटेंडेंस किसी से पूछने का जरूरत नहीं। ऐप में डालोगे इसे, अटेंडेंस सेक्शन में पूरा क्या निकल के आ जाएगा। जैसे तुम लोग टेस्ट दोगे, यूनिट टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो सारा रिजल्ट कहाँ अपडेट हो जाएगा? उसी रिजल्ट सेक्शन में। जब मन करे तब अपना रिजल्ट उठा के क्या कर सकते हो। मतलब किसी चीज के लिए मैनुअल नहीं जाना है, सब टेक्नोलॉजी पे सेट कर दिया है आप लोगों के लिए। बाकी बेटा जो भी मॉक टेस्ट देके निकलोगे भैया, उसका नेक्स्ट 1, 2, 3 दिन के अंदर वीडियो सोल्यूशन आ जाता है। क्या जाता है? रिजल्ट सेम डे आएगा, आंसर की सेम डे आ जाएगा, लेकिन सोल्यूशन 2-3 दिन के अंदर आएगा, जो कि वेबसाइट पे भी जाके क्लिक करके पहुंच सकते हो, सीधा यूट्यूब पे भी आके क्या कर सकते हो बच्चा, देख। सोल्यूशन क्यों दे रहे हैं? सोल्यूशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो जो क्वेश्चन छूटे हैं बेटा, एक बार उसको देख के समझना होगा कि आखिर मैं ये क्वेश्चन क्यों कर नहीं पाया। इससे बेटा नेक्स्ट टेस्ट में उससे आपको क्या मिलेगा बच्चा? मदद मिलेगा, जो आपको पूरा यहाँ यूट्यूब चैनल पे देखने का मौका मिलेगा। डाउट काउंटर 7 to 7 ओपन है बेटा, ये केवल आपके लिए है बच्चा। बहुत दिल से बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है, समझ गए ना बात? केवल आपके लिए बनाया है बेटा। एंड आई थिंक यू आर फेसिंग द बिगेस्ट टीम ऑफ इंडिया। सब मेहनती हैं बेटा, सब लगनशील हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। दैट मीन हमसे सवाल पूछें, हमको सवाल बताने में क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। हमको आपका कॉन्सेप्ट जो गड़बड़ है, जो डाउट गड़बड़ है, उसको क्लियर करने में बच्चा क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। और अगर डाउट खत्म हो गए तो सिलेक्शन पक्का। इसलिए यहाँ पे आपको रहना जरूरी है। एवरी संडे स्पेशल। देखो एक बात समझो, जैसे हमने महीने भर पढ़ा, यूनिट टेस्ट दिया, तो आपके हफ्ते भर द्वारा की गई प्रैक्टिस का एक दिन पूरा जजमेंट होता है, संडे स्पेशल। क्या होता है? इसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी है।
जानते हो बेटा, जो इंसान अपनी सच्चाई को नहीं जानना चाहता या कबूलना चाहता, वो हमेशा खोखला बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे बेड पे लेटे लेटे हम सुबह 5 बजे सोचे संडे के दिन कोई बात नहीं यार, दौड़ तो लेते ही हैं हम, उसी दिन वो इंसान खत्म हो गया। जिस दिन एग्जाम देने के बाद जो वीडियो सोल्यूशन आया, जो सोल्यूशन आया, उसको देख करके आपने अगर मुंह फेर लिया, मतलब अपना सच नहीं जाना, उसी दिन आप क्या हो गए बेटा? खत्म हो गए। इसलिए फौज में एक चीज कहा जाता है कि जो भी करिए सही करिए वरना नहीं करिए। इससे आपको एक रियलाइजेशन होगा बच्चा कि कहाँ आप में कमी है और कितना काम करने की जरूरत है। नहीं तो अगर आप ऐसे तुक्का मारने लगेंगे तो आप खोखले हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर आप में कभी जज्बा नहीं रहेगा सही चीजों को सही डायरेक्शंस में करने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि फिजिकल का हिस्सा जरूर बनिए। हर महीने, हर हफ्ते तो जो शेड्यूल है वो तो है ही, और हर महीने एक स्पेशल टेस्ट होगा आपको, उसको कहते हैं हम लोग BST। क्या बोलते हैं? बेसिक स्क्रीन टेस्ट, जिसके अंतर्गत रेस भी होगा, पुशअप्स भी होगा, स्क्वाट्स भी होगा, सिटअप्स भी होगा। कुछ हम बोलेंगे नहीं तुमको, आओ बैठो और अपना सच जान लो। डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। और प्लीज डायलॉग बाज लोगों से भी दूर रहना। जो बेड पे लेटे लेटे डायलॉग मारते हैं कि कंपटीशन यूं निकाल दूंगा, उनको ले आओ पकड़ के ग्राउंड पे, उनको ले आओ पकड़ के मॉक टेस्ट में और उनको होश में लाओ, और तभी बात मानना किसी के बेटा। ऐसे फ्रॉड लोगों की बात नहीं सुननी है आपको। आप उसी आदमी का भरोसा करेंगे जिसका रिजल्ट और आउटकम किसके सामने होगा बेटा? आपके सामने होगा। डायलॉग्स पे कभी भरोसा नहीं करना, रियलिटी पे भरोसा करिए। वो कहता है कि हाँ मेरा 80% आ जाता है, चल भाई एक आजा MKC के मॉक टेस्ट में देख लेते हैं, कोई बुराई तो है नहीं और पैसा भी नहीं लग रहा है, फायदा ही है तो नुकसान क्या भाई, चलो दे लेते हैं एक बार। अरे मैं रेस वोस तो यूं मार देता हूँ कि वेरी गुड, इधर आओ, चलो आओ संडे, एक स्पेशल संडे बेटा टेस्ट होता है, वो ऑल इंडिया फ्री, जैसे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कंपनी देती है, वैसे ऑल इंडिया फेज 2 फ्री टेस्ट हम कराते हैं। तो उसमें सबको पूरे देश से बुलाने का अधिकार है कि आप आइए, हमारी रेस का हिस्सा बनिए, 1.6 किलोमीटर का, पुशअप्स का, स्क्वाट्स का, सेटअप्स का। उसके बाद फिर आपको हेजी पिक्चर दिखेगी, स्टोरी राइटिंग होगी, फिर उसके पहले आपका OIR टेस्ट होगा, OIR टेस्ट आपका जमा होगा, फिर आपको हेजी पिक्चर आएगी, स्टोरी राइटिंग होगी, फिर उसका आप 1 by 1 नरेशन करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे और फिर रिजल्ट सब आपके सामने होगा, कहीं छिपाया नहीं जाएगा। और हर बच्चे को सच उसका हम वाकिफ करा देते हैं बेटा। इस उद्देश्य से नहीं भैया कि डेमोरलाइज करना है, इस उद्देश्य से भैया कि आप अपना सच जान लो यार और मेहनत करो बेटा, और कुछ हिस्से करने के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। संडे को ईमानदारी से रिपोर्ट करो, अपना टेस्ट करो क्या परफॉर्मेंस है बेटा, और साथ ही साथ बच्चा महीने को जो स्पेशल टेस्ट होता है फेज 2 वाला, उसका भी हिस्सा बनिए। बहुत मजा आएगा और लगेगा कितने पानी में है, एंजॉयमेंट हो जाएगा। तो संडे स्पेशल है बेटा, जिसमें आपको आना है, पार्टिसिपेट करना है, बहुत अच्छा लगेगा आपको आके। ठीक है बेटा, ये आपका ऐप है बेटा, यहाँ ऑनलाइन एग्जाम यहीं से देंगे आप। ये नीचे दिया गया स्कोर, रिजल्ट जो आएगा तुम्हारा, अटेंडेंस, क्या है ये सब दिखेगा कहाँ पहुंचे हो। लिंक में बहुत सारी चीजें दी रहती हैं, हेल्प डेस्क से कोई समस्या पूछ सकते हो, प्रोफाइल तो प्रोफाइल होती है, और पे तो कर ही चुके हो। ऑनलाइन एग्जाम में एक अच्छी बात तुमको बताऊं कि जैसे आपके एग्जाम नजदीक होंगे बेटा, यहाँ कंपनी आपको खूब सारा प्रैक्टिस सेट बना के भेज देती है। क्या भेज देती है? जैसे टॉपिक वाइज क्या होता है, जैसे मैथ में मान लो 31 टॉपिक है, तो मान लीजिए एक टॉपिक हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको अच्छा खासा क्वेश्चन कलेक्शन का सेट बना के भेज देगी कंपनी, उसको आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड टेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? क्योंकि इन सब एग्जाम में सबसे अहम चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो ये पूरा बेटा जबरदस्त तुमको कम से कम 10,000 क्वेश्चन मिलते हैं उस समय जब एग्जाम आपके नजदीक होता है। सबसे अहम पहलू मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपके लिए जरूरत होती है बेटा एक बेहतर रिटन प्रिपरेशन की, बेहतर फिजिकल प्रिपरेशन की, बेहतर SSB की प्रिपरेशन की, बेहतर कम्युनिकेशन क्लास को ज्वाइन करके कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की, उतना ही मेडिकल का भी रोल आपके जीवन में है। और हम सब तो साक्षात एग्जाम्पल बैठे हैं, धीरे धीरे आप मुलाकात करेंगे। आई गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम द 12 स्टूडेंट बोर्ड बैंगलोर, श्रेयांश सर से मुलाकात होगी। He got recommendation for the CDS, he got All India 31 rank. एक अनिल सर है, उनसे मुलाकात होगी। He also got recommendation through the NDA, but because of medical reasons, all people came out. तो ये भी इतिहास है थोड़ा सा। और ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, छोटी मोटी। क्या प्रॉब्लम थी? अगर उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता और चीजें हमें पता होती तो हमारे कोई दिक्कत ना होती। बट चलो किस्मत में कभी कभी जो होता है सब किसके लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। और शायद इसी की सोच है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो देश का मुझे लगता है कि इकलौता सेंटर है। केवल एक उद्देश्य से मैंने बनाया कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक चीज टेस्ट होंगे। डेंटल एक्सपर्ट अलग है, ENT नाक कान गला वाला अलग, आई स्पेशलिस्ट अलग,
मसल्स एक्सपर्ट्स अलग, फिजिशियन अलग, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अलग, जहाँ हर मसल सेगमेंट में, चाहे वो एल्बो एंगल हो, चाहे आपका हाथ का स्वेटी पाम है कि नहीं है, चाहे वो मुद्दा नौकनी का हो, चाहे वो ये जो है फ्लैट फुट का इशू हो, चाहे वो वेरिकोज वेन का इशू हो, कोई परमानेंट दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन ना पता रहे, ना इलाज रहे तो वही क्या बनती है, डीएनएस की समस्या हो गई। बड़ा बेसिक है, चश्मा लग गया क्राइम थोड़ी है। यू कैन यूज द स्पेक्स, इट शुड बी 6/6 आफ्टर द स्पेक्स, लेकिन अब पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है उसी की सोच है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, पूरी वन ऑफ द बेस्ट टीम है, चीपेस्ट रेट में है। तो जब भी आपको जरूरी लगे, कोई ऐसा ऑन द स्पॉट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट आपको जब नीड हो, लगे नहीं मुझे एक बार अपनी पूरी बॉडी एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, कराना चाहिए, तो बहुत ही लोवेस्ट कास्ट में जाइएगा, करा लीजिएगा। ये भी आपको हमेशा बेहतर आत्मविश्वास देगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे। ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पहली बार मेडिकल हो रहा है, समझ रहे ना। तो प्री मेडिकल है ही रियल मेडिकल के पहले का एक एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं रियल एग्जाम से पहले, वैसे ही मेडिकल से पहले प्री मेडिकल की प्रक्रिया है, जो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से आपको मिलेगी। जो भी कैंडिडेट्स हैं वहां पे ले सकते हैं। अच्छा, इंसान की अलग अलग समस्याएं हैं। मैं हर बच्चों को ये भी सजेस्ट करता हूँ पर्सनली कि साल 6 महीने का समय देना है। अगर वाकई में आप कंफर्टेबल नहीं है कुकिंग करने में, फूड बनाने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सच है कि आप सुबह अपने हाथ से कितना ब्रेकफास्ट बनाएंगे पता है, यहाँ से जाने के बाद कितना लंच बनाएंगे ये भी हमको पता है, शाम को स्नैक्स रूप में आप क्या खाएंगे ये भी हमको पता है, और डिनर तो माशाअल्लाह होगा। तो पूरा दिन जो है वो किचन और चौका चूल्हा में ना निकलने पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इस तरह के सिस्टम में रहते हैं तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपके पास आरओ वाटर मिल जाता है, वाटर फिल्टर पानी से, उससे चिलर के साथ। नहीं तो अमूमन क्या होता है कि आप अकेले रह रहे हैं तो व्यवस्था नहीं हो सकती है। कम से कम ब्रेकफास्ट मिल ही जा रहा है, कुछ भी मिल जाए सब ठीक है, खाए रहो। 1 साल मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, बट जिनके पास अपना व्यवस्था है कोई दिक्कत की बात नहीं है। हॉस्टल्स भी आप रह सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर है। बाकी सबके इंटरव्यूज देखा करो, सब इसी 147, 148 के ही हैं। और मेरी भी खुशी यही है यार कि आपका भी फोटो लगे, आपका भी मैं इंटरव्यू लूँ। लाइफ में यही हैप्पीनेस है जो हमें चाहिए। बाकी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ के रहिए। कुछ अच्छी बातें यूट्यूब पे हमेशा इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं देता हूँ बेटा। सौरभ सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। जब भी कभी डिमोटिवेट हुआ करो, मेरे वीडियोस देख लिया करो। मेक यू ऑलवेज बेटर फ्रॉम ऑल द वे बेटा। तो गिव द बेस्ट यार।